बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं बुलेटिन में दिल्ली की खराब होती हवा को लेकर। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में खुलने लगा है अब पराली का धुआं। दिवाली से पहले ही हवा जहरीली हो चुकी है। आनंद विहार में 400 पार हो चुका है AQI। दिल्ली NCR के कई इलाकों में 300 के करीब AQI दर्ज किया गया है। तो देखिए, अभी महज 2 दिन पहले ही AQI जो है वो 200 था, लेकिन अब धीरे धीरे करके AQI में बढ़ोतरी होती जा रही है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI 400 तक पहुंच चुका है, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI जो है वो 300 के करीब दर्ज किया गया है। तो ऐसे में दिवाली के लिए बम पटाखे जिस तरीके से फोड़े जाते हैं उस पर कंट्रोल कराने की पूरी कोशिश सरकार की रहती है, लेकिन अभी दिवाली आने में थोड़ा सा वक्त है, कुछ दिनों का वक्त है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो पटाखे भी नहीं फोड़े जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये हवा जो है वो लगातार जहरीली होती जा रही है। पराली का धुआं अब दिल्ली की हवा में खुलने लगा है, ये कहा जा रहा है। और एक बार फिर से ये जो महीने होते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के, इन महीनों में अक्सर ही हर साल ही ये नौबत आती है जब देखा जाता है कि दिल्ली की हवा जो है वो पूरी तरह से जहरीली हो जाती है। और अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी नोएडा से महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए, 2 दिन पहले AQI 200 दर्ज किया गया था, लेकिन अब कुछ इलाकों में AQI 400 तक पहुंच चुका है, कुछ इलाकों में 300 पार हो चुका है, 300 तक पहुंच चुका है। अलग अलग आंकड़े अब AQI के हर इलाकों से निकलकर सामने आ रहे हैं। चिंताजनक ये स्थिति है जो कि हर साल देखी जाती है, लेकिन बावजूद इसके पहले से ही कोई समाधान की कोशिशें नहीं की जाती हैं प्रशासन द्वारा। लोग भी उतने जागरूक नजर नहीं आते हैं। कि अभी 2 दिन पहले ही हम लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे थे और तमाम हमारे जो इंडिया न्यूज के रिपोर्टर थे वो ग्राउंड जीरो पे बता रहे थे कि कैसे कुछ ही दिनों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली NCR का वो 400 के पार पहुंच जाएगा, जो कि आज हो चुका है। देखिए, पहले हम बता दें अपने तमाम दर्शकों को कि कहाँ कितना पॉल्यूशन है। अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में 320 से लेकर 330 है अलग अलग इलाकों में, यानी कि खतरनाक श्रेणी से भी ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन अगर कहीं है तो आनंद विहार का इलाका है। वहां 410 जो है AQI पहुंच चुका है, यानी कि सोचिए जो स्थिति है बिल्कुल गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। दिल्ली NCR गैस का चैम्बर में तब्दील हो गया है। क्योंकि मैं पहले भी कह रहा था और अभी कह रहा हूं, अधिकारी है जो संबंधित विभाग है वो पहले कार्रवाई नहीं करता। सोचिए, करोड़ों की जनसंख्या वाले इस राज्य में, चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा जनपद की बात करें, 2-3 वाटर स्प्रिंकल से क्या पॉल्यूशन कम हो जाएगा। क्योंकि आज भी आप सड़कों पे जाएंगे, चाहे मैं नोएडा की बात करूं, ग्रेटर नोएडा की बात करूं, आपको सड़कों पे धूल बहुत ज्यादा उड़ते हुए नजर आएंगे। जो कंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो चेतावनी पहले ही दी गई थी कि जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा हो वहां पानी का छिड़काव किया जाए, जहां इमारतें बन रही हैं। क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा दिल्ली एक ऐसा इलाका है जहां 24 घंटे कंस्ट्रक्शन चलता है। तो वहां अभी भी जो ग्रीन चादर होती है, यानी कि जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो वहां ग्रीन चादर लगाई जाती है ताकि कंस्ट्रक्शन का धुआं, धूल मिट्टी वो हवा में ना घुले। मगर उसके बावजूद भी लगातार धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है, तंदूर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम ऐसे होटल हैं, चाहे हम ढाबे की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, या जो रेहड़ी पटरी होते हैं उनकी बात करें, वो अभी भी कोयले का और वो जो अपना आग लगा रहे हैं जिससे धुआं निकल रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अभी ये स्थिति नोएडा और दिल्ली की है कि AQI 310 से लेकर 400 तक पहुंच गया है। आने वाले समय में देखिए ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये 550 से लेकर 600 तक पहुंच जाएगा। क्योंकि हर साल दिल्ली NCR की जो जनता है इसी गैस के चैम्बर को में रहने के लिए मजबूर हो रही है और जहरीली सांस लेने में ही नहीं मजबूर हो रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा जहरीली गैस अगर किसी को परेशान कर सकती है तो वो मासूम बच्चे हैं, या घर में जो गर्भवती महिला होती हैं, या जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको इस जहरीली गैस से कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। वो लोग काफी ज्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या बिल्कुल जिनको बिल्कुल सांस महेंद्र, लेने में आपने तकलीफ है। बिल्कुल सही कहा महेंद्र आपने। बड़े बुजुर्गों को अब काफ़ी तकलीफ होगी और अस्थमा के जो मरीज हैं उनको भी तकलीफ होने वाली है। और यही वो वक्त होता है जब अस्पतालों में भी लंबी कतारें जो हैं वो मरीजों की देखी जाती हैं। सांस लेने में तकलीफ, खांसी और ऐसी शिकायतें लेकर जो है मरीज पहुंचते हैं। चलिए अब रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, गाजियाबाद में आज AQI क्या दर्ज किया गया है? देखिए, गाजियाबाद की बात करें, जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी का है,
वहां पर 250 के पास जो है AQI फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है। और संजय नगर की बात करें तो संजय नगर में थोड़ी सी राहत है, 180 दर्ज किया गया है। और इंदिरापुरम की बात करें तो इंदिरापुरम में भी 190 दर्ज किया गया है। तो गाजियाबाद के कुछ इलाके जरूर है जहां पर थोड़ी राहत मिली है, पर जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका, जैसे कि मैंने बताया लोनी का जो क्षेत्र है, वहां पर जो है काफी बेकार स्थिति बनी हुई है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है और गाजियाबाद के अधिकारियों को समझना होगा क्योंकि शुरुआती दौर है और ऐसे में दिवाली नजदीक है। कई जो रोक जो है दिवाली पर लगा दी जाती हैं, पोल्यूशन को लेकर पटाखों पर रोक लगा दी जाती है, उसके बावजूद भी आतिशबाजी काफी तादाद में देखी जाती है। और दिवाली के दिन के बाद से ही लगातार पोल्यूशन का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचता है। तो इसीलिए अधिकारियों को चेतावनी देनी होगी, लोगों को समझाना होगा, ग्राउंड पर काम करना होगा, क्योंकि ग्रैब के नियम लागू कर दिए गए हैं पर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिख रहा है। क्योंकि मैं सुबह के वक्त हूँ और NH9 को ये कनेक्ट करती है सड़क, पर यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को, यहाँ कोई भी छिड़काव नहीं है। और आप देखेंगे पास का जो रोड के जो किनारे पे जो मट्टी होती है, मिट्टी पड़ी हुई होती है, वहां पर भी काफी धूल है। यही धूल जो है कणों में मिलती है। जो पेड़ है वो आप देखेंगे, इस पर मैं दिखाना भी चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाए। आप देख सकते हैं जो पेड़ है वो धूल से बिल्कुल अटे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है धूल काफी तादाद में, यही धूल जब हवा चलती है कणों में घुल जाती है और कणों में घुलने के बाद ये वायु प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में पहुंचता है और आम जनता इसको इनहेल करती है। तो तभी लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार सांस की दिक्कत जिन व्यक्तियों को है उनको सबसे बड़ी दिक्कत होने लगती है। साथ ही बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए स्पेशल कहा भी गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि वो विशेष ध्यान रखें, जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, यदि निकल भी रहे हैं तो मास्क जरूर पहन लें। क्योंकि इंडिया न्यूज लगातार लोगों को समझा रहा है ग्राउंड जीरो पर कि स्थिति अभी शुरुआत हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से खराब श्रेणी में पहुंचना शुरू हो गया है। तो लोगों को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा, आम जनता को अपनी सहभागिता दिखाने की जरूरत भी है। कैसे अवेयर हो, क्योंकि जब ग्रैब के नियम लागू कर दिए जाते हैं अधिकारी अपनी कुंभकर्ण नींद में सोते रहते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है क्या जो लोग हैं वो किस स्थिति में रह रहे हैं और किस तरीके की जो हवा है वो इनहेल कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने जो ऑफिस के रूम है वहां पर एयर प्योरीफाई भी लगाकर रहते हैं। जो गरीब लोग हैं उनको उनकी तो मजबूरी कहीं ना कहीं होती है, सड़कों पर निकलना ही है। सड़कों पर नहीं निकलेंगे तो 2 वक्त की रोटी कहां से वो हासिल कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं स्थिति एक बार फिर से खराब होती जा रही है। हम बता रहे हैं किस बिल्कुल तरीके अनिल, से मीटिंगों का बिल्कुल दौर शुरू हो गया है, पर अधिकारियों का जो काम है वो जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल अनिल, आपने बिल्कुल ठीक कहा और स्थिति एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में जाती हुई नजर आ रही है और रूल्स